जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आयशा आपा का इंतकाल होता है कराची के एक फ़्लैट में, और उनकी जो इंतकाल की खबर है वो पूरे मीडिया के ऊपर सामने आती है, डिजिटल मीडिया के ऊपर आती है, और बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनकी अपनी औलाद को कि आयशा आपा के दो जवान बेटे अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में रह रहे थे, अलग अलग जगहों पर रह रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में रह रहे थे, लेकिन आयशा आपा को उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा। आयशा आपा अकेले फ्लैट में कब से रह रही थी, क्यों रह रही थी, क्या वजूहत थी। इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना पैसा रखने वाली खातून, 7 दिन हो जाती है उनकी मौत को, उनके ना किसी बच्चे को पता है, ना उनका बच्चा उनसे कोई रब्ता करता है, ना उनकी किसी बहू को पता है, ना उनके किसी पोते पोती को पता है कि हमारी दादी कहाँ पर हैं, ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं। अच्छा, ये मसला है क्या? ये हर घर का मसला है। अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो हर घर का मसला ये है। ख़ास तौर पर वो पेरेंट्स जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को हिस्से दे देते हैं। सम टाइम तो अच्छे मामलात रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि फिर माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं, और ओल्ड एज होम जो हैं, हमने देखा है कि उसमें वो फिर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। आयशा आपा के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। ये मामला हुआ क्या? हुआ ये कि आयशा आपा ने आज से कोई 10-15 साल पहले डिसाइड किया, अपने बच्चों को फ़ोन किया कि जी आप आएँ और मैं आपको आपका हिस्सा देना चाह रही हूँ, मैं जो प्रॉपर्टी है उसको तकसीम करना चाह रही हूँ। आयशा आपा ने दोनों बच्चों को हिस्से से जो उनकी जायदाद थी दे दी। अब एक बच्चा कहाँ रह रहा है? कराची के जो बहरिया है, वो ख़ियाबान बहरिया, वहाँ पे 4 कनाल की कोठी है, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है। दूसरा बच्चा चक शहजाद इस्लामाबाद में 4 कनाल का फार्म हाउस है, और उसके साथ उसकी एक कोठी भी है, वहाँ रह रहा है। नौकर चाकर, ऐशो आराम, गाड़ियाँ, बंगले, दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन माँ का नहीं पता कि माँ एक हफ्ते से फोत हो गई है। माँ की डेथ का कैसे पता लगता है? जो वहाँ के फ्लैट में करीब लोग रहने वाले हैं, उन्हें उस फ्लैट से बू आती है, उस दरवाजे को खोला जाता है, उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है, उनके बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है, पता लगता है जी इनकी वालदा मोहतरमा 7 दिन से फोत हो गई हैं। पता ही नहीं है किसी को इल्म ही नहीं है। आप यूं कह लें कि 7 दिन से ना तो किसी बच्चे ने, ना किसी बहू ने, ना किसी पोते ने अपनी दादी, माँ, सास को रब्ता किया, नहीं किया, बिल्कुल रब्ता नहीं किया। हर घर की तकरीबन हर घर की ये स्टोरी है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं, देखते हैं जी कि आयशा आपा का तो इंतकाल हो गया है, तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। तो ये मामला एक एक ये स्टोरी एक दिन वो अपने जो सीनियर अदाकार हैं तलत हुसैन साहब, उनको बैठे सुना रही, रो पड़ी आयशा आपा। आयशा आपा कहती हैं जी मैं अपने किसी बच्चे को फ़ोन करती हूँ, मेरा कोई बेटा मेरा फ़ोन नहीं लेता। अच्छा, फ़ोन नहीं करता, कॉल बैक नहीं करता। अगर कोई बच्चा कॉल उठा ले तो कहता है जी बस अम्मा बस 2 मिनट में हम कॉल बैक कर रहा हूँ। वो 2 मिनट उनके कई कई हफ्तों में गुजर जाते हैं, कॉल नहीं आती। ज़ाहिर बात है फिर माँ परेशान है, बेयारो मददगार है। इस तरह की बहुत से किस्से हैं, इस तरह की बहुत सी आयशा आपा हैं हमारी सोसाइटी में जो तरसती हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन बच्चों को जब हिस्से दे दिए तो फिर वो बच्चे जो हैं वो माथे पर आंखें रखते हैं, और उसके बाद फिर ऐसे ही होता है कि जो उनके माँ बाप होते हैं वो ओल्ड एज होम में ज़िंदगी गुजारते हैं। इस तरह के केसेस हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में भरे पड़े हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि औलाद वो, और जो ख़ानदानी हो ना, ख़ानदानी बंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करता। ख़ानदानी बंदा बेशक गरीब है, वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता। ख़ानदानी बंदा कुछ भी हो जाए अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ता। तो माँ बाप तो बहुत दूर की बात है। क्या करना चाहिए हमें? हमें अपने माँ, भाई हमारी जन्नत है, ये जन्नत है, ये 7 दिन हो गए हैं, जन्नत तो रुल रही है, पता ही नहीं है किसी को, किसी के इल्म में नहीं है कि हमारी माँ जिंदा या नहीं है। दुनिया में रहते हुए अपनी दोजख मत बनाए इस जन्नत को। आपकी माँ है भाई, अपनी माँ को साथ रखें। अगर आप साथ नहीं रख सकते तो उसको फ़ोन कर लें भाई, कम से कम दिन में 1-2 बार कि आप माँ जी जिंदा हैं या मर गई हैं, कहाँ पे आप, अपनी आवाज़ सुना दें भाई। आपकी माँ, आपके पेरेंट्स, आपके वालिद आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो खुदा का वास्ता जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करें। ये जब नहीं होंगी आपको फिर अंदाज़ा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।